अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद है। मैं न्यूज़ीलैंड में साइकियाट्रिस्ट हूँ। यहाँ मेरा एक मरीज़ है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि उसका नाम जॉन है। तो जॉन जो है वो जो है जब मेरे पास पहली दफ़ा आया तो मैंने उसको डिप्रेशन डायग्नोज़ किया था। अब वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन उसने मुझसे आखिरी मुलाकात में पूछा कि डॉक्टर साहब, मैंने सुना है डिप्रेशन बार-बार वापस आ जाता है। अभी तो मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ कि डिप्रेशन वापस ना आए? तो चूँकि जो डिप्रेशन का पहला अटैक था जॉन को, इसलिए मैंने उसको बताया कि इसमें कुछ चीज़ें हैं जो एहतियात करके आदमी बच सकता है वापस आने से। पहली दफ़ा ये है कि जिसको डिप्रेशन पहली दफ़ा हुआ हो, जहाँ से वो बिल्कुल ठीक हो जाए, उसको 6 से 9 महीने के लिए भी एंटी डिप्रेसेंट दवा उसी डोज़ पे जिससे वो ठीक हुआ है, जारी रखनी पड़ती है। उसकी वजह ये है कि डिप्रेशन चाहे बज़ाहिर वजह कोई भी हो, माली हालात ख़राब हैं, कोई जिस्मानी बीमारी शदीद है, लेकिन हो आखिर में ये होता है कि दिमाग के बाज़ हिस्सों में कुछ कीमियाई तब्दीलियाँ आ जाती हैं, तो जिनकी वजह से डिप्रेशन की बीमारी के अलामात आती हैं। और ये कीमियाई तब्दीलियाँ कुछ महीने के बाद बेशतर लोगों में खुद ब खुद रिवर्स या ठीक हो जाती है। यानी आज से 70-80 साल पहले जब कोई एंटी डिप्रेसेंट दवा नहीं थी, उस वक़्त भी जो है 70 से 80% लोग खुद ब खुद ठीक हो जाते थे 7-8 महीने के बाद। तो और अभी भी हम जो डिप्रेशन की दवा देते हैं, तो ये नहीं है कि जो डिप्रेशन की दवा नहीं लेगा वो कभी ठीक नहीं होगा। सिर्फ़ ये होता है कि इससे तकलीफ़ जो है महीनों चलने के बजाय कुछ हफ़्तों में ठीक हो जाती है और इस बात का इम्कान बढ़ जाता है एज़ अ ग्रुप के। पहले अगर 100 में से 70 लोग ठीक होते तो 80-85 लोग ठीक हो जाएँगे। तो मैंने उसको ये बताया, एक तो ये एक बात बताई। दूसरी बात जॉन को मैंने ये बताई कि जब भी हम दवा बंद करेंगे 6 से 9 महीने के बाद भी, तो इसको आहिस्ता-आहिस्ता बंद करेंगे। क्योंकि डिप्रेशन की दवा अगर फ़ौरन बंद कर दी जाए तो डिप्रेशन के वापस आने का ख़तरा ज़्यादा होता है। और दूसरा उसमें ये होता है कि डिप्रेशन जो है इसकी दवा पहले समझा जाता था, इससे उस तरह से आदत नहीं पड़ती जिस तरह से और दवाइयों मतलब नींद की दवाइयों या बेंजोडाइज़ेपिन्स जो हैं डायज़ेपैम, क्लोनाज़ेपैम उनसे पड़ती है। तो इससे इंसान उस तरह से आदी तो नहीं होता कि डोज़ नहीं बढ़ाना पड़ता हर कुछ अरसे के बाद, लेकिन इसके भी बंद करने से बाज़ लोगों को काफ़ी शदीद छोड़ने की डिसकंटिन्यूएशन सिम्पटम्स हो सकते हैं। तो इस वजह से इसको अगर आहिस्ता-आहिस्ता बंद किया जाए इन दवाओं को, तो उसका ख़तरा भी कम हो जाता है, जो छोड़ने की मुज़र अलामात हैं। और दूसरा ये है कि वो इतनी शदीद भी नहीं होती। और तीसरी बात मैंने इसको बताई कि मॉडरेट दर्जे के यानी दरमियाने दर्जे के डिप्रेशन में एंटी डिप्रेशन और सीबीटी दोनों ही बराबर काम करती है। तो जो उसको मुयस्सर हो सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, तो उसको ज़रूर लेना चाहिए कि उसका फ़ायदा ये है कि वो डिप्रेशन को वापस आने से रोकने में एंटी डिप्रेशन से ज़्यादा मौसर होती है और उसका ख़तरा कम हो जाता है कि उसका डिप्रेशन वापस आएगा। सुनने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम।